को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को खूबसूरती मिल जाती है तो किसी को पैसा, शोहरत और दिल का सुकून। एक ऐसी ही हसीना का जिक्र हम यहाँ करने जा रहे हैं जिसके पास खूबसूरती है, पैसा है, शोहरत है, मगर उसके पास दिल का सुकून नहीं है। कहते हैं कि एक बारी को अगर इंसान के पास खूबसूरती ना हो के दिल का सुकून होगा तो वो शख्स ये दुनिया हंसते हंसते काट लेगा और अपना जीवन भी। मगर ये हसीना की कहानी बेहद ही ज्यादा दिलचस्प है। इसकी खूबसूरती के चर्चे हर जगह होते हैं। इसकी खूबसूरती इतनी है कि ये जो अभिनेत्री है, जब भी जहीं कहीं भी जाती है तब हर किसी का दिल लूट लेती है। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं नेक्स्ट आई न्यूज और मैं हूं आपके साथ नैन्सी। यहां पर हम जिक्र कर रहे हैं इस इंडस्ट्री की सदाबहार रेखा का। रेखा जो बेहद ही ज्यादा खूबसूरत है, रेखा जो बेहद ही टैलेंटेड है, खूब पैसा भी है, शोहरत भी है। मगर क्या रेखा के पास वो सुकून है? क्या रेखा के पास वो पर्सनल लाइफ जीने के लिए वो अहम लाइफ पार्टनर है? क्या रेखा के बच्चे हैं जिनके सहारे वो जी लेंगी? नहीं, इन सब का सवाल है नहीं। मगर तब भी रेखा अपनी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनती है। रेखा ने पहली बार जब ये सवाल उनसे पूछा गया था कि आखिरकार क्यों उनकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र रहता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि रेखा ने क्या कुछ कहा था। रेखा को हर वक्त, आज भी उम्र 64 हो गई है, ना तो कोई साथी है ना ही कोई औलाद है, मगर उसके बावजूद भी रेखा की मांग में सजा ये सिंदूर सवालों को लगातार उठाता है। रेखा की मोहब्बत से आप सभी वाकिफ हैं और वो मोहब्बत सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हैं। रेखा की जिंदगी के कुछ ऐसे लम्हे हैं जिन्हें आज भी वो अपने घर पे बैठ के जब जब याद करती होंगी तब तब आंखों से आंसू जरूर टपकते होंगे। रेखा की जिंदगी एक कोरा कागज बन गई है। रेखा की जिंदगी एक खुली किताब है। यकीनन ही इस किताब का हर एक पन्ना कोई भी शख्स आके पढ़ लेता है, मगर रेखा की जिंदगी एक ऐसी दर्द भरी कहानी है जिसे जब कोई जानता है तो वो यही कहता है कि काश रेखा इतनी खूबसूरत ना होती, सिर्फ उनके पास सुकून होता, उनके पास भी उनके जीने की वजह उनके बच्चे और उनके पास भी उनका हम सफर कोई होता। रेखा ने यूं तो प्यार अमिताभ से बेपनाह किया और वो एक वक्त भी ऐसा था जहां पर ये लगता था कि रेखा और अमिताभ की ये जो मोहब्बत है उससे मुकाम हासिल होगा शादी का, मगर किसी ने ये नहीं सोचा था कि रेखा की मोहब्बत कुछ इस कदर जाकर अधूरी हो जाएगी। आखिरकार रेखा के घर में भी तमाम राज हैं, आखिरकार रेखा की जिंदगी में भी तमाम राज हैं। तो चलिए उस तमाम राज से पर्दा हटाते हैं। मांग में लगा सिंदूर पे जब सवाल पूछा गया तब रेखा ने क्या कुछ कहा, आप देखिए हमारी ये खास पेशकश। काश रेखा की जिंदगी में भी उन्हें वो सुख मिल पाता जिसकी तलाश वो आज तक कर रही हैं। मांग में सजा सिंदूर तो हर वक्त ही सवालों के घेरे में उन्हें रखता है, मगर क्या आप ये जानते हैं कि रेखा ने आखिरकार मांग में सिंदूर जब पहली बार भरा था और गले में मंगलसूत्र पहना था तब रेखा ने इसकी सफाई में क्या कुछ कहा था। दरअसल आपको बता दें कि कहा यह जाता है कि हर वक्त ही आप सभी रेखा की मांग में सिंदूर को देखते होंगे, हर वक्त ही आप यही सोचते होंगे कि रेखा की मांग में सजा ये सिंदूर आखिरकार किसके लिए है। मगर एक वक्त ऐसा भी था जब रेखा से ये सवाल पूछा गया तो रेखा ने इस सवाल का जवाब भी दिया। दरअसल कहा यह जाता है कि 4 सितंबर जहां पर ऋषि कपूर के जन्मदिन का मौका रहा तो कुछ अनसुने कथाएं थी जिसमें ऋषि कपूर और नीति कपूर तो थी ही, लेकिन इस कहानी में रेखा भी थी। दरअसल ये बात तो साफ है कि रेखा जहां जाती है
महफिल को लूट लेती हैं। ये जलवा उनका आज से नहीं बल्कि काफी पुराना है। ये जलवा रेखा ने नीतू और ऋषि कपूर की शादी में भी दिखाया था। ऋषि कपूर और नीतू की शादी में रेखा पर सबकी निगाहें थी। रेखा अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में एक दुल्हन की तरह सज के आई थी, लेकिन इस दौरान रेखा का अवतार देखकर हर कोई हैरान रह गया था। इस शादी के दौरान ही रेखा पहली बार सिंदूर और मंगलसूत्र लगाकर आई। रेखा का सूत्र और मंगलसूत्र, शादी में हर कोई हैरान रह गया, जिसके चलते सवाल भी खड़े होने लगे कि रेखा ने क्यों सिंदूर लगाया है। इन सवालों ने जब तोल पकड़ा तो रेखा ने जवाब दिया। रेखा ने अपनी सफाई में कहा कि शादी की शाम वो सीधा शूटिंग से कार्यक्रम पर पहुंची थी। सिंदूर और मंगलसूत्र उनके किरदार का हिस्सा था और वो इसलिए उतारना भूल गई। वहीं एक फंक्शन के दौरान रेखा ने कहा था कि जिस जगह से वो आई हैं वहां सिंदूर लगाना फैशन का हिस्सा है। मुझे लगता है कि ये मुझ पर फताब है। बता दें कि रेखा ने नीतू कपूर की विदाई के दौरान हरे रंग की साड़ी पहनी थी। जनाब, वो तो रहा एक ऐसा किस्सा जहां पर रेखा ने ये बात कहकर पूरी बात को ही टाल दिया कि वो एक ऐसी जगह से आ रही हैं जहां पर सिंदूर और मंगलसूत्र उन्हें लगाना था, यानी कि शूटिंग से। मगर जनाब, अगर आज के वक्त पे थोड़ी निगाह डाली जाए और रेखा को देखा जाए तो रेखा की मांग में सजा ये सिंदूर आज भी सजा हुआ है। मगर हर वक्त कहा यह जाता है कि रेखा की मांग में सजा ये सिंदूर किसी और नहीं बल्कि अमिताभ के लिए है। अमिताभ की बेहतरी के लिए रेखा ने अपनी मांग में सिंदूर को सजा लिया है। और रेखा भले ही अमिताभ की ना हो पाई हो, मगर आज भी वो अमिताभ से इतनी मोहब्बत करती हैं कि उनकी मोहब्बत के खातिर वो अपनी मांग में उनके नाम का सिंदूर सजाती हैं। रेखा की जिंदगी बेहद ही दर्द भरी है और रेखा की जिंदगी में कुछ ऐसे ही दर्द भरे किस्से हैं, जब भी इसे देखा जाता है तब हर एक शख्स हैरान हो जाता है। जब भी ये किस्से सुनने को मिलते हैं तब हर एक शख्स की निगाहें सिर्फ और सिर्फ आंसुओं से भरी होती हैं। रेखा अपने घर बसेरा में अकेली रहती है। इस घर के अंदर ना जाने रेखा की कौन कौन सी आदतें, कौन कौन से सच को रेखा ने खुद ही दफना दिया है, क्योंकि ज्यादातर समय वो अपने घर में रहती हैं। और रेखा ने एक बारी ये स्टेटमेंट भी दिया था कि उन्हें भारी दिखावे से और बाहर के लोगों से मुलाकात करना अब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो ज्यादातर समय अपनी ही तन्हाई में रहती हैं। यकीनन ही वो एक ऐसी महिला जिस पे हर एक शख्स अपना दिल कुर्बान करता है, मगर वो एक महिला का दिल आज भी प्यार के लिए तरस रहा है। तब रेखा ने अपनी मोहब्बत को छुपाने के लिए क्या कुछ कहा, आपने सुना। भाई, रेखा ने यही कहा कि वो एक फिल्म की शूटिंग से आ रही हैं और इसलिए उनकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र है। हालांकि रेखा उस वक्त का जिक्र किया जा रहा है जब रेखा फिल्मों में काम करती थी और रेखा का कोई हमसफर नहीं था। तब वो एक शादी में पहुंची और शादी में उनसे सवाल पूछे गए और तब यहाँ पर रेखा ने इस बात को कुछ इस कदर टाल दिया। मगर आज भी कहा यह जाता है कि रेखा की मांग का सिंदूर किसी और के लिए नहीं बल्कि अमिताभ के लिए है। रेखा की मोहब्बत को तो शायद कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता। रेखा की मोहब्बत को शायद हम अपनी जुबान से बयां ना कर पाए, मगर रेखा की मोहब्बत उनकी मांग में सजा सिंदूर बयां करता है। आज भी कहीं पर भी आप रेखा को देख लीजिए। बीते दौरान भी गणेश चतुर्थी का मौका रहा तो रेखा कांजीवरम साड़ी में देखी गई और बनारसी साड़ी और कांजीवरम साड़ी का ये जो मिक्सचर रहा वो बेहद ही खूबसूरत रहा। मगर यहाँ पर मांग में सजा सिंदूर रेखा की कहानी को, उनके दर्द को बयां करता देखा गया। रेखा ने दोस्ती कर ली है अपने ही तन्हाई से। रेखा का अच्छा दोस्त, उसका हमसफर, उसकी औलाद उसी की ही तन्हाई है। तभी तो रेखा अपने बसेरे से बाहर नहीं आती। जितनी खूबसूरत है ये, उतनी ही दर्द भरी इनकी हमेशा के लिए ये जिंदगी बन गई। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।